Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about BP805ET Pharmacovigilance Unit 4 Part 2, that is ICH Guidelines for Pharmacovigilance. So let's begin. तो सबसे पहले बात करते हैं ICH के बारे में. ये होती है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज़, जो कि आया था 1990 में. ये एक लिंक होता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और कंपनीज़ के बीच में. देन इसकी ऑर्गेनाइजेशन में आती है सबसे पहले स्टीयरिंग कमेटी, जिसकी सब कमेटी होती है ICH ग्लोबल कॉरपोरेशन ग्रुप एंड ICH में DRA मैनेजमेंट बोर्ड. देन आती है ICH सेक्रेटरीट, देन ICH कोऑर्डिनेटर एंड ICH वर्किंग ग्रुप. जो ये ICH वर्किंग ग्रुप है, यही रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारी ये गाइडलाइंस बनाते हैं ICH की, जो भी हम डिस्कस करेंगे. देन इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अचीव कर सके हम लोग ग्रेटर हार्मोनाइजेशन वर्ल्ड वाइड में, ताकि हम इंश्योर कर सके सेफ्टी, एफिकेसी और हाई क्वालिटी मेडिसिन डेवलप हो और रजिस्टर हो मोस्ट रिसोर्स एफिशिएंट मैनर में, डिक्रीज़ कर सके रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, प्रमोट कर सके पब्लिक हेल्थ को और प्रिवेंट कर सके डुप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स. देन ICH की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस होती हैं. क्वालिटी गाइडलाइंस जो होती है वो 24 होती है, जो देखती है स्टेबिलिटी, इम्प्योरिटी टेस्टिंग और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में. देन जो सेफ्टी वाली होती है वो 15 होती है, जो देखती है कार्सिनोजेनिसिटी, जीनोटॉक्सिसिटी और रिप्रोटॉक्सिसिटी के बारे में. देन एफिकेसी वाली होती है 22, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स और फार्माकोजेनोमिक्स के बारे में देखती हैं. और जो मल्टी डिसिप्लिनरी होती हैं वो 8 होती हैं, जो इंक्लूड करती है मेड DRA, CTD और इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स. तो टोटल ये गाइडलाइंस होती है 79. क्वालिटी की 1 to 14, सेफ्टी की 1 to 11, एफिकेसी की 1 to 18 एंड मल्टी डिसिप्लिनरी की 1 to 13 गाइडलाइंस होती है. लेकिन अभी इनके बारे में हमको ज़्यादा नहीं देखना है, हमको फोकस करना है गाइडलाइंस फॉर फार्माकोविजिलेंस. जितनी भी क्लिनिकल सेफ्टी गाइडलाइंस होती है उनका एक आइडेंटिफाइंग कोड होता है, जो रिवाइज होता रहता है, ताकि हम डेवलपमेंट और एवोल्यूशन के बारे में हमें पता चल सके स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स की. ये जो PV की गाइडलाइंस है ये E2A से लेके E2F तक है. तो सबसे पहले है E2A, जो इंक्लूड करता है क्लिनिकल सेफ्टी डाटा मैनेजमेंट, डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सपेडिटेड रिपोर्टिंग. देन E2B R2 में है मेंटेनेंस ऑफ क्लिनिकल सेफ्टी डाटा मैनेजमेंट, डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सपेडिटेड रिपोर्टिंग. देन E2B R3 में है क्लिनिकल सेफ्टी डाटा मैनेजमेंट, डाटा एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ICSR, जो कि है इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट. देन E2C R1 है क्लिनिकल सेफ्टी डाटा मैनेजमेंट फॉर PSUR of marketed drugs, that is periodic safety update report. Then next होता है E2CR2, that is periodic benefit risk evaluation report. E2D post approval safety data management, definition and standard for expedited reporting. E2E is pharmacovigilance planning and E2F is development of safety update report or DSUR. Now let's talk about expedited reporting, जो E2A गाइडलाइन में मेंशन है. इसको हम रैपिड रिपोर्टिंग भी कहते हैं, और ये इसमें हम सीरियस और अनएक्सपेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को 15 दिन के अंदर आफ्टर फर्स्ट एक्नॉलेज मेंशन करते हैं. जो लाइफ थ्रेटनिंग और फेटल वाले होते हैं उन्हें विदिन 7 डेज़, और कंप्लीट रिपोर्ट हमको विदिन 8 वर्किंग डेज़ में करके देनी होती है. इसको हम करते कैसे? सियोम्स फॉर्म के थ्रू. सोर्सेस का होता है स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, रेगुलेटरी अथॉरिटी, मैन्युफैक्चरर और स्पॉन्सर. इनमें से कहीं से भी हमें पता चलता है. अदर्स हम इसमें क्या इंक्लूड करते हैं? जब ज़्यादा ऑकरेंस होती है एक्सपेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की, या कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, या न्यूली कंप्लीटेड एनिमल स्टडी. और हम इसमें क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? सीरियस, लेकिन जो एक्सपेक्टेड होते हैं, नॉट रिलेटेड टू स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट ड्रग ड्यूरिंग क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन. देन नेक्स्ट होता है पोस्ट अप्रूवल
एक्सपेडिटेड रिपोर्टिंग, इसमें भी हम रेयर एडवर्स इवेंट या फिर एडवर्स इवेंट इन स्पेशल ग्रुप को रिपोर्ट करते हैं। प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन समरी को हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट की तरह और एक सेफ्टी डाटाबेस बनाते हैं। देन नेक्स्ट आती है इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट और ICSR। ये E2BR3 गाइडलाइन में मेंशन है। ये कंटेन करती है इंफॉर्मेशन जो डिस्क्राइब करती है सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन को एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रिलेटेड होती है एडमिनिस्ट्रेशन के एक या उससे ज़्यादा मेडिसिनल प्रोडक्ट के एक किसी इंडिविजुअल में। और ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है एक पेशेंट, एक या ज़्यादा आइडेंटिफाइबल रिपोर्टर, सस्पेक्टेड ADR, सस्पेक्टेड ड्रग या फिर कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट। और ये रिपोर्ट वैलिड ही तभी होगी जब इसमें पेशेंट, रिपोर्टर, सस्पेक्टेड ADR और सस्पेक्टेड मेडिसिनल प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। इसको हम जनरेट कर सकते हैं दो सोर्स से। सॉलिसिटेड सोर्स जिसमें इंफॉर्मेशन होती है क्लिनिकल ट्रायल्स, पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज़, पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स, और अनसॉलिसिटेड सोर्सेज जैसे कि स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स, लिटरेचर और मीडिया। देन इसमें जो फॉर्म्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक मैंडेटरी जो कि कंपलसरी होते हैं मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर्स के लिए सबमिट करना रिपोर्ट को उनके प्रोडक्ट्स के बारे में टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जैसे कि एग्जांपल US मेडवॉच 3500A फॉर्म और रोसियोम्स फॉर्म। देन वॉलेंट्री फॉर्म्स जो कि हम हमारी मर्ज़ी से फिल कर सकते हैं। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड करती है, वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि US मेडवॉच 3500 ये होता है फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एंड 3500B होता है कंज्यूमर्स के लिए। एंड UK येलो कार्ड सिस्टम भी वॉलेंट्री फॉर्म का एग्जांपल है। फॉर्म्स आते हैं PSUR यानी कि पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट, जो कि मेंशन है E2CR1 गाइडलाइन में। इसको हम पहले पीरियोडिक बेनिफिट रिस्क इवैल्यूएशन रिपोर्ट कहते थे, क्योंकि इसमें मोस्ट जो बेसिक एलिमेंट्स थे PSUR के, जो कि थी क्यूमुलेटिव बेनिफिट रिस्क रिपोर्ट, इवैल्यूएट बेनिफिट एज वेल एज सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिनल रिपोर्ट। देन जो ये PSUR है ये एक फार्माकोविजिलेंस डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड करता है अपडेट सेफ्टी के बारे में टू रेगुलेटरी अथॉरिटी डिफाइंड पॉइंट्स पे पोस्ट अथोराइजेशन यानी कि अथोराइजेशन के बाद, और ये एसेस करता है रिस्क बेनिफिट बैलेंस ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट। ये इंक्लूड करता है रिज़ल्ट सारी स्टडीज़ का जो की गई थी एक पर्टिकुलर मेडिसिनल प्रोडक्ट पे बोथ ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड यूजेस के लिए, और डाटा होता है रिस्क और बेनिफिट को ये एनालाइज करता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आइडेंटिफाई कर सके हम नए रिस्क, फाइंड कर सके चेंज जो आ रहा है बैलेंस ऑफ बेनिफिट और रिस्क में मेडिसिन के। दैन इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास आती है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डाटा से, डाटा फ्रॉम प्रोडक्ट यूसेज, ड्रग यूटिलाइजेशन इन्फो एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी इंक्लूडिंग रजिस्ट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक है फार्माकोविजिलेंस प्लानिंग, जो कि E2E गाइडलाइन में मेंशन है। ये एक प्लान होता है जो कि बेस्ड होता है सेफ्टी स्पेसिफिकेशन पे, ताकि प्रोटेक्ट कर सके पब्लिक को फ्रॉम मेडिसिन रिलेटेड हार्म। अचीव होता है ये इफ़ेक्टिव और टाइमली आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ एडवर्स इवेंट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव होता है guidance to help in planning used by sponsor to stand alone document। summary में आती है importance of identified drug risk and importance of potential risk के बारे में इंफॉर्मेशन। इसकी स्ट्रक्चर में आती है summary of ongoing safety issues जैसे कि identified risk, potential risk, missing information। then होती है routine PV practices जैसे कि चेक करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट इफ़ एडिशनल एक्शंस आर पार्ट ऑफ द प्लान और नॉट। एक्शन प्लान होता है सेफ्टी इश्यूज़ के लिए जो कि क्रूशल होता है और चीज़ सेफ्टी इशू प्रेजेंट करते हैं और जस्टिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले आता है सेफ्टी इशू, सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन प्रपोज्ड,
थर्ड होता है एक्शन प्रपोज्ड, फोर्थ होता है मॉनिटरिंग बाय स्पॉन्सर फॉर सेफ्टी इशू एंड प्रपोज्ड एक्शन, एंड फिफ्थ होता है माइलस्टोन फॉर इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग। देन नेक्स्ट आता है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस इन फार्माकोविजिलेंस। इसमें होते हैं इंटरनेशनल एथिकल और साइंटिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड, ताकि हम कंडक्ट कर सकें रिसर्च को, बायोमेडिकल और बिहेवियरल। देन ये स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर डिज़ाइन, कंडक्ट, परफॉर्म एंड मॉनिटर एंड ऑडिट क्लिनिकल ट्रायल्स, रिकॉर्ड कर सके, एनालाइज कर सके, डॉक्यूमेंट कर सके और रिपोर्ट कर सके, रेगुलेटरी अथॉरिटी को एश्योरेंस दे सके कि जो डाटा है और रिपोर्टेड रिजल्ट्स है वो क्रेडिबल और एक्यूरेट है, और जो राइट्स, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी है ट्रायल सब्जेक्ट की वो प्रोटेक्ट की गई है। देन इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटेक्ट करना राइट्स को, एश्योर करना सेफ्टी, स्टैंडर्ड्स देना क्लिनिकल ट्रायल्स के कंडक्ट के, देन डिफाइन करना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉन्सर्स के, क्लिनिकल रिसर्च इन्वेस्टिगेशन, एसोसिएटेड पर्सन और मॉनिटर्स। देन सिग्निफिकेंस होती है पब्लिक एश्योरेंस, इम्प्रूव ट्रायल मेथड, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है, और कंसर्न होता है ओवर सेफ्टी एस्पेक्ट्स। बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जीसीपी का इन आईसीएच। तो क्या होता है कि ये अकॉर्डेंस में होते हैं विद एथिकल प्रिंसिपल्स, राइट, सेफ्टी और वेलबींग ट्रायल सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जो क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल जो होती है वो एडिक्वेट होती है सपोर्ट करने के लिए प्रपोज क्लिनिकल ट्रायल्स को। जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो साइंटिफिकली अच्छे होते हैं और डिस्क्राइब होते हैं क्लियर और एक डिटेल्ड प्रोटोकॉल में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, वी विल सून मीट विद द न्यू वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड।